बीपी की गोली लेके उनको लगता है मेरे को बीपी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली, शुगर की गोली लेके हर रोज, मैंने मतलब बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र थे, हर रोज 4-5 गोलियों से तो दिन शुरू होता है। दिन भर अगर कोई 2 गोली खा रहा है और वो कह रहा मैं ठीक हूँ, तो उससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ मैं किसी को नहीं बोलूँगा। पहले तो वो ये माने कि वो बीमार है। जो आदमी कोई भी 1-2 गोली खा रहा है रेगुलर 10-10 साल से, उसको आप ठीक कैसे कह सकते हैं? आयुर्वेदा में विडंबना यह है कि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो बेचारे थकार के आते हैं। 10-10 साल की शुगर वाले, 2-2 साल की शुगर वाले, 5-5 साल के बीपी वाले, जोड़ों के, जिनको लोगों ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया घुटने चेंज होने हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं। 8 साल से 6 साल से दवाई खा रहे थे। अब उनका इतना बड़ा इलाज करने के लिए, इतना पुराना इलाज करने के लिए, रूट को समझने के लिए समय तो लगेगा। सबसे पहले तो जितनी आपने गंभीर समस्याएं बताई और जितने बड़े बड़े नाम बताए, इनसे डर ही बहुत लगता है। किसी व्यक्ति को छोटा सा बता ही दिया जाए कि आप अपना एमआरआई करा लीजिए, तो आई थिंक एमआरआई कराने में उसको इतना डर लग जाएगा। पैसे तो चलो बाद में लगेंगे, लेकिन वो जो डर है, इंजेक्शंस के बिना काम नहीं चलता। सबसे पहले मेरे ख्याल से 90% कोई भी इलाज आपका एक सुई से शुरू होता है। मेरे ना घुटनों में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। अच्छा। अब मैं 2-3 महीना होगा, मेरे बिल्कुल घुटना सही हो गया। 2-3 महीना हो गया दवाई खाते मैंने, 3 महीना हो गया। आयुर्वेदिक की। हाँ। गुरुग्राम में रहने वाले हर शख्स की लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी लेकर घूम रहा है। और इस बीमारी के लिए जब आप गुरुग्राम के किसी अस्पताल में जाएंगे तो आपकी जेब में लाखों रुपए होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपके बड़े बड़े टेस्ट कराए जाते हैं और फिर उन रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर्स आपको इलाज मुहैया कराते हैं। लेकिन आपको ना टेस्ट कराना पड़े, ना ओपीडी चार्ज देना पड़े और आपके हजारों लाखों रुपए बच जाएं, वो इलाज कहाँ मिलेगा? आज इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे एक अच्छे तरीके से बिना साइड इफेक्ट के आपके शरीर की बीमारियां कैसे खत्म की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आयुर्वेद नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन शायद आपने कभी सोचा हो कि इसका इलाज हम कराएं, क्योंकि आजकल के समय में लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद से इलाज तो होगा लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा। शायद उसके असर को आपने आज तक जाना ही नहीं। आयुर्वेद एक ऐसी औषधि पद्धति है जो कि केवल आपके हाथों की नसों को देखकर, आपकी नब्ज को देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं। आज हम गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में पहुंचे हैं, जहां पर कबीर औषधालय है। वहां पर हम आए हैं और यहां हम जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए आपकी कौन कौन सी बीमारियां जो आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, लगभग हर व्यक्ति के अंदर वो बीमारियां हैं, उनको कैसे ठीक कराया जाएगा। और ना केवल आयुर्वेद से आपकी इन बीमारियों को ठीक कराया जाएगा, बल्कि आपकी जेब पर जो बोझ पड़ता है एलोपैथी का, उसको भी बिल्कुल खत्म करने के बराबर किया जाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। पहले ये तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारे ये औषधि रखी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि आयुर्वेद में दवाइयाँ नहीं होती, औषधि होती हैं, क्योंकि औषधियों से आपके ये जितने भी उपचार की दवाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये वो सब औषधि रखी हैं। हमारे साथ जो कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के सीईओ नवीन बल्हारा जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद काम करता है और कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की क्या खासियत है। और आजकल की जो बीमारियां, बीपी, शुगर, जॉइंट पेन, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो एक तरह से कहें लाइलाज बीमारी होगी है कि जब तक आप एलोपैथी की गोलियां खाते रहेंगे तब तक आपका बीपी शुगर ठीक रहेगा, नहीं तो आप फिर दोबारा बीमार पड़ जाएंगे। तो नवीन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। नवीन जी, यही जानना चाहेंगे आपसे कि आज के समय में अगर मुझे कुछ बीमारी, मेरे शरीर में कोई गड़बड़ हो जाए, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाऊंगा, सबसे पहले तो वो टेस्ट लिख देंगे कि हजारों रुपए के टेस्ट कराइए, उसके बाद पता लगेगा कि आपके अंदर बीमारी क्या है। तो जो आयुर्वेदिक औषधि हैं वो किस तरह से इलाज करती हैं और क्या इसका मेथड है और किस तरह से लोगों को इन बीमारियों को, जो आज के लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, उनसे छुटकारा दिला सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जितनी आपने गंभीर समस्याएं बताई और जितने बड़े बड़े नाम बताए, इनसे डर ही बहुत लगता है। किसी व्यक्ति को छोटा सा बता ही दिया जाए कि आप अपना एमआरआई करा लीजिए, तो आई थिंक एमआरआई कराने में उसको इतना डर लग जाएगा। पैसे तो चलो बाद में लगेंगे, लेकिन वो जो डर है, इंजेक्शंस के बिना काम नहीं चलता। सबसे पहले मेरे ख्याल से 90% कोई भी इलाज आपका एक सुई से शुरू होता है। मतलब आज हमारी पद्धति इतनी ज़्यादा फेलियर में आ गई है कि कुछ रिपोर्ट्स और इंजेक्शन के बिना तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि आपके पास बीमारी क्या है।
तो इलाज तो बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूरा प्रकाश डालना चाहूँगा कि इलाज पहले बीमारी ढूंढें फिर इलाज ढूंढें। हम उल्टी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। आप अपनी ये जो बताते हैं मेरे को बीपी है, बहुत सारे लोगों में सुनता हूँ कहते हैं मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है। मैं पूछता हूँ आपको किसने बताया, तो जवाब नहीं होता। अपने आप ही बीमारियां निकाल के बैठे हैं। गूगल से पढ़ लेते हैं 100 तरह की बीमारियां, वो सारी हो जाती है उनको पढ़ते ही। तो सबसे पहले जितने भी लोग इस तरह के परेशान हैं कि बीमारी क्या है, वो ज़रूर आएँ, निःशुल्क नाड़ी परीक्षण कराएं। कोई बिना रिपोर्ट के हम बताएंगे आपको असली बीमारी क्या है, हम रूट कॉज बताएंगे बीमारी का। तो सबसे पहले बिना इंजेक्शन बिना रिपोर्ट के बीमारी पता करें, इलाज फिर सोचेंगे। तो जो बीमारियां आजकल चल रही हैं, नॉर्मली हर शख्स के अंदर इस तरह की बीमारी, अगर कोई चेकअप भी कराता है तो शुगर हो गया, हाई टेंशन बीपी हो गया, टेंशन इतनी हो गई है आज के समय में। और खासकर गुरुग्राम जैसे शहर में जो 24 घंटे सोता ही नहीं है, यहाँ टेंशन है, किसी को नौकरी की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, किसी को पैसा कमाने की टेंशन है। तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी में तो गोलियां हैं कि आप रोजाना एक गोली खाइए, नहीं तो फिर आप बिस्तर में पड़ जाएंगे। तो हम आयुर्वेद में किस तरह से इसका इलाज करते हैं, और क्या ऐसा संभव है कि आयुर्वेद की जरिए इन बीपी और शुगर जैसी जो आम बीमारियां हम कहें तो हो सकती है कि इनको जड़ से खत्म किया जा सके? देखिए, सबसे पहले जो भी आपने बीमारियों का नाम बताया, बीपी है, शुगर है, एंजाइटी है, नींद ना आना है, सर्वाइकल है, ये सब बीमारियां सुनील जी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आती हैं। और आने वाले टाइम में 80% बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही होगा, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा जीवन शैली इतना ज़्यादा स्लो हो चुका है कि मतलब अगर किसी को आराम से बोल दिया जाए कि 30 मिनट सैर कर ले तो उसको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसने पता नहीं मुझे ठीक करने के लिए क्या बोल दिया ये। तो हमें एक गोली लेना बीपी की या शुगर की वो सहज लगता है, लेकिन 30 मिनट पार्क में घूमना वो असहज लगता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका इलाज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग खासकर बीपी शुगर से ग्रस्त हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर वो 30-30 मिनट सुबह शाम सिर्फ सैर कर लें तो उनको वैसे ही 3 महीने बाद कोई गोली नहीं लेनी पड़ेगी। इतना ही संभव है। लेकिन सबसे, क्योंकि हम पहले कन्वीनियंट, कंफर्ट, 24 घंटे ना सोना, फिर आपके मोबाइल, फिर आपके पर्सनलाइज यूट्यूब चैनल, यूट्यूब व्हाट्सएप चैट्स, तो आप समझिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी बीमारी आना बड़ा लाजमी आएगी, लेकिन इनका इलाज आप एक गोली में ढूंढें, ये दूसरी आपकी सबसे बड़ी समस्या है। वो गोली आपको सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दे रही है, वो उसका इलाज नहीं है। उसका रूट कॉज समझना पड़ेगा और उसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में ही संभव है कि रूट कॉज निकाल के करें। नहीं तो बाकी सारी पद्धतियां ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करती हैं। सबको सरदर्द किस वजह से है, एक सेम गोली सरदर्द की सबको असर नहीं करती सुनील जी। सरदर्द का इलाज, उसका रूट कॉज ये निकालना पहले बहुत ज़रूरी है। इसी कारण बीपी, बहुत सारे लोग, बीपी का आज तक कोई सीधा कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं बीपी के जो शरीर में आते हैं। उन कारणों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे मान लो आपको अगर बीपी आएगा तो मैं बता पाऊंगा कि आपको बीपी किस तरह से है, पेट की वजह से है या किसी और समस्या की वजह से है, या आपने अपने दिमाग में बना रखा है। तो उन चीज़ों का इलाज करेंगे। जितनी भी औषधियाँ, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, जो किट्स हैं, जो आप समस्याएं बता रहे हैं, ये सब हम पहले से ही इनका इलाज ढूंढ चुके हैं। अब सबसे पहले आप आइए, बीपी पूछ रहे हैं बार बार, ये लीजिए बीपी, ये इलाज है आपका। जिसको भी लगता है उसे बीपी है, अगर वो हमें नहीं भी दिखाना चाहता तो सिंपल हमारी 1 महीना ये बीपी किट लीजिए। आपका हाई ब्लड प्रेशर आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया। अगला आप शुगर बोल रहे हैं, हम गारंटी लेते हैं आप इसको आराम से सेवन कीजिए, 1.5 महीना 2 महीने आप इसको पीजिए। 10-10 साल की शुगर हमने ख़त्म की है, हमारे पास पेशेंट है, हम आपको इसके बाद उनसे मुलाकात भी कराएंगे। तो ये इतने सहज इलाज हैं। दूसरी बात, एक प्रकाश डालना चाहूँगा, कोई भी आप आयुर्वेदिक, कहीं से भी आप अगर आयुर्वेदिक कोई भी औषधि उठाते हैं तो सबसे पहले उसका लेबल पढ़िए, उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इंग्रेडिएंट या लेबल छापता है, उसमें आयुष मंत्रालय से प्रमाणित करके ही छाप सकता है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं लिख सकता वो। तो जब भी कोई चीज़ लें आयुर्वेदिक, तो सबसे पहले तो हमेशा वो लेबल्ड होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। हम बहुत सारा आयुर्वेदा ले लेते हैं, पुड़ियों में ले लेते हैं, सफ़ेद डब्बियों में ले लेते हैं, उन पे कुछ लिखा ही नहीं होता, और लोग कहते हैं हम आयुर्वेदा से ठीक नहीं हो रहे। अरे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि उस सफ़ेद शीशी में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी लोग आयुर्वेदा यूज़ कर रहे हैं, हमेशा
सिर्फ और सिर्फ कोई भी लेबल्ड प्रोडक्ट यूज़ करें, अनलेबल्ड प्रोडक्ट पुड़िया यूज़ ना करें। और जितना भी पढ़ेंगे आपको वीट ग्रास, तो देखिए ये आप मेरे को पहले इसमें निकालिएगा कि इसमें दवाई कहाँ है। भूमि आंवला, गिलोय, सौंठ, ये कहाँ से दवाइयाँ? ये सब आपकी रसोई थी सुनील जी, आपकी दादी नानी, हमारी दादी नानी को पता था, वो भूल गए हैं, हम आपको दोबारा लेके आ रहे हैं। जिस दिन आपकी रसोई में दोबारा पहुंच जाएंगे शायद हमारी जरूरत भी ना पड़े। और कोरोना में दिखा भी दिया आयुर्वेद ने कि आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं है। अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट भी आई है मंत्रालय की, और उसमें बताया भी गया है कि कई हजार जो पेशेंट्स थे उन पर जब सर्वे कराया गया तो जिन्होंने आयुर्वेद इस्तेमाल किया वो कम बीमार पड़े और उनमें से एक की डेथ भी नहीं हुई। बिल्कुल, ये रिपोर्ट मैंने आपको सुबह जिक्र किया था। ये रिपोर्ट आयुष मंत्रालय में मिनिस्ट्री ने निकाली है। राजेश जी आयुष मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने बताया है कि 65,000 रोगियों ने आयुर्वेदा यूज़ किया था कोरोना में। सिर्फ और सिर्फ 300 रोगी हॉस्पिटल तक पहुंचे और एक भी डेथ नहीं हुई है इन 65,000 में से। ये कोई छोटी रिपोर्ट नहीं है, आप इस पे ज़रूर फोकस कीजिए, आप इसको पढ़िए। सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पढ़िए वेबसाइट पे जाकर आयुष की, और ट्रस्ट कीजिए इसको। आयुष मिनिस्ट्री कोई छोटी मिनिस्ट्री नहीं है, आयुर्वेदा की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है इंडिया की। और ये पद्धति हमारी पुरानी है, ये हमें किसी से, यूरोप से या किसी विदेशी ताकत से सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे ब्लड में है। जिस दिन आप इस पर विश्वास करेंगे आधा काम हो जाएगा। हमारे जो ग्रंथ हैं वो भाव प्रकाश, पुराने सुश्रुत संहिता, उसमें तो यहाँ तक भी लिखा है कि दवाई देने वाले के भाव से भी आप ठीक हो जाते हैं। तो हम तो आपको चलो दवाइयों से ही ठीक कर देंगे। वो कहावत है ना कि आधी बीमारी तो डॉक्टर के पास जाने से ही खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और डॉक्टर तो हमारे पास है ही नहीं, बच्चे हमारे पास आते हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, क्योंकि डॉक्टर तो है ही नहीं, वैद्य बोलते हैं हम जानबूझ के, ताकि और कोई इंजेक्शन नहीं लगना, कोई सुई नहीं लगनी, किसी का प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई कड़वी दवाई नहीं है। तो इस कारण से बच्चों का बहुत ट्रीटमेंट करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बता देते हैं वीट एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है, बच्चों की इतनी समस्या है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर आने लगी है सुनील जी। वही ये कारण है कि उनका ब्लड ही टॉक्सिक हो चुका है। जब तक आप उसके ब्लड का इलाज नहीं करेंगे वो टॉक्सिसिटी जाएगी नहीं ब्लड से। तो बल्लारी, जैसे आपने विश्वास की बात करी, लोगों में ये विश्वास, ये धारणा बैठ चुकी है कि आयुर्वेद का इलाज तो बहुत लंबा है और बहुत देर में जाके उसका असर होगा। उनको तो इंस्टेंट चाहिए, जो कुछ चाहिए, सामान चाहिए, ऑनलाइन डिलीवरी किया आज ही आ जाना चाहिए, तो उनको बीमारियों का इलाज भी तुरंत चाहिए। तो ये क्या धारणा है लोगों के अंदर कि आयुर्वेद का इलाज लेंगे तो बहुत समय में ठीक होंगे, इतने में तो क्या पता इंसान ही चल बसे। नहीं, ऐसा नहीं है, धारणा आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, बीपी की गोली लेके उनको लगता है मेरे को बीपी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहली। शुगर की गोली लेके हर रोज, मैंने मतलब बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र थे, हर रोज 4-5 गोलियों से तो दिन शुरू होता है। दिन भर अगर कोई 2 गोली खा रहा है और वो कह रहा मैं ठीक हूँ, तो उससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ मैं किसी को नहीं बोलूँगा। पहले तो वो ये माने कि वो बीमार है। जो आदमी कोई भी 1-2 गोली खा रहा है रेगुलर 10-10 साल से, उसको आप ठीक कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले तो वो माने के बीमार है, फिर उस बीमारी का इलाज कराए। अब बीमारी के इलाज में ये जरूर संभव है सुनील जी, आयुर्वेदा में विडंबना ये है कि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो बेचारे थक हार के आते हैं। 10-10 साल की शुगर वाले, 2-2 साल की शुगर वाले, 5-5 साल के बीपी वाले, जोड़ों के, जिनको लोगों ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया घुटने चेंज होने हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं। 8 साल से 6 साल से दवाई खा रहे थे। अब उनका इतना बड़ा इलाज करने के लिए, इतना पुराना इलाज करने के लिए, रूट को समझने के लिए समय तो लगेगा। हमारे पास कोई मैजिक तो है नहीं कि हम चुटकी बजाएंगे और जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। ना सुई लगाते हैं ना टेस्ट करते हैं, तो वो भी नहीं करते हैं। तो इसलिए महीना, 1.5-2 महीना, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी पैरामीटर्स और कितना जो बीमारी है पुरानी है, उन पैरामीटर्स पे ज़रूर होता है। लेकिन महीने से 1-1.5 महीने में आपको डिफरेंस लगने लगेगा। अगर वो डिफरेंस ना लगे तो आगे का इलाज ना कराएं, तो ये कह सकते हैं। बाकी किट्स बताई मैंने आपको, क्रोनिक फीवर किट्स हैं। तो किट बेसिकली इसलिए लेके आए थे, पीसीओडी पीसीएमएस की बहुत बड़ी समस्या है वुमेन्स में, हार्मोन की बहुत इम्बैलेंसेस की समस्या है, तो उनके लिए किट्स हैं। सो बेसिकली एक कंप्लीट आयुर्वेदा, चाहे आप टैबलेट्स में लीजिए, सिरप्स में लीजिए, टॉनिक्स में लीजिए, क्वाथ में लीजिए, हमारे पास सारी रेंज है। और सारी मैन्युफैक्चरिंग जो भी है हमारी, वो हमारी खुद की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, कंप्लीट हमारी ब्रांड से आते हैं।
जितने भी अभी तक हमारे 28 प्लस औषधालय हैं हरियाणा पंजाब में, वो सारे कबीर एक्सक्लूसिव हैं। अभी हम बाहर प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं देते हैं। तो जितने भी आपको हमारी औषधियाँ मिलेंगी वो सब हमारे ही सिर्फ स्टोर्स में मिलेंगी। गुड़गांव में 2 स्टोर हैं जैसा आपने बताया। अभी हम DLF फेज़ 3 में खड़े हैं, एक स्टोर यहाँ पे है, एक स्टोर सेक्टर 57 में है। तो कबीर के दोनों स्टोर आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। जैसी भी बीमारी हो, किसी को भी बीमारी हो, मैं पहले ज़्यादातर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सबसे ज़्यादा बीमार व्यक्ति है आपके घर में, सबसे पहले उससे इलाज शुरू कराइए। अगर उसको ठीक कर पाए तो बाकियों का, वैसे तो कहते हैं बीमारी ना आए तो अच्छी बात है, बट देखिए जैसा बताया भाई, आजकल लाइफस्टाइल है, छोटी छोटी बीमारी सबके पास है। तो जो व्यक्ति आपके घर में सबसे ज़्यादा बीमार है उसका सबसे पहले इलाज कीजिए और फिर बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। नवीन बलारा जी जो CEO हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के, और अब हमारे साथ जो गुरुग्राम में कबीर आयुर्वेदिक औषधालय हैं, एक स्टोर संचालक हैं पारुल आहूजा जी, उनसे हम जानते हैं। पारुल जी, मैं आपसे जब पहले बात कर रहा था तो आपने बताया कि आपने जो इलाज लिया वो पहले आयुर्वेदिक ही लिया, आप ठीक हुए, तो उसके बाद देखिए आप इन्होंने स्टोर खोल लिया है बाकी लोगों की सेवा करने के लिए। तो ये बताइए स्टोर कहाँ है आपका और किस तरह से इलाज लोगों को मुहैया कराया जाता है बिना OPD के, बिना टेस्ट के? हमारा स्टोर सेक्टर 57 सुशांत लोक फेज़ 3 में है। वहाँ पर वैद्य बैठते हैं। वहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कबीर से मैं ऐसे जुड़ी कि पहले मुझे 12 साल से शुगर थी और बहुत सारी दवाइयाँ खाई। एलोपैथी का जिसको पता है, ग्लाइकोमेट 500 mg बहुत लाइट मेडिसिन होती है, वहाँ से शुरू किया। जेनुमेट 50/1000, फिर बहुत सारी, मतलब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मैंने बहुत साल तक खाई। उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हुए कि मेमोरी लॉस, बॉडी के अंदर स्टेमिना ख़त्म हो रहा था बिल्कुल। मतलब आप ये सोचिए कि मुझे हर टाइम पेपर पेन लेके लिखना पड़ता था, इतना ज़्यादा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो गया था। फिर करनाल में नवीन जी से जैसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि एक बार आप आके दिखाइए वैद्य जी को। तो वैद्य जी को मैंने खुद कंसल्ट किया, पहले खुद 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया और अब मैं सिर्फ एक कबीर की मेडिसिन खा रही हूँ जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है कि हम सुबह 7 बजे से लेकर अगर रात को 10 बजे तक भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं कोई कमी है या थकावट हो रही है, वो चीज़ बिल्कुल फील नहीं होती। अब जैसे लास्ट परसों की बात है, हमारे यहाँ एक पेशेंट आए, वो बोले कि मेरे को ना हार्ट अटैक आया था और आप बताइए कि आपके पास कोई ट्रीटमेंट है। तो बहुत समझाया हमने उनको, उनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा था कि वो समझना नहीं चाह रहे थे। तो उन्हीं का ही बेटा आके उनके पीछे से बोलता कि अगर आपने पहले टाइम से आयुर्वेदा लिया होता तो शायद हार्ट अटैक आता ही ना। मतलब एक फैमिली के अंदर सबके अपने थॉट प्रोसेस ऐसे हैं कि आयुर्वेदा अगर हम आज से शुरू करेंगे तो लॉन्गर रन में आपको वो समस्या आएगी ही नहीं। मतलब ये तो आप ये सोचिए कि आपने पहले ही अपनी बॉडी को इतना स्वस्थ कर लिया कि आसपास कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। तो दिस इज़ दी ओनली थिंग। हम लोग आयुर्वेदा को इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं गुड़गांव में कि गुड़गांव का लाइफस्टाइल ऐसा है, लोगों को खान पान का, अपना लाइफस्टाइल का, टाइमिंग का, सोने का कुछ नहीं पता। तो बेटर है आप आज से ही आयुर्वेदा शुरू कीजिए और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर कीजिए। चलिए, तो ये और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शनिवार को दोनों जो स्टोर्स हैं गुरुग्राम में कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के सेक्टर 57 में और जहां हम खड़े हैं DLF फेज़ 3 में, यहाँ शनिवार को विशेष वैद्य आते हैं जो कि नाड़ी परीक्षण करके और फिर जो शरीर में बीमारियां हैं उनके बारे में बताते हैं। अब DLF फेज़ 3 स्टोर संचालक हैं हमारे साथ संदीप सहरावत जी हैं। सहरावत जी, किस तरह से वैद्य साहब यहाँ पर आते हैं और लोग कब कब आके यहाँ पर टेस्ट भी करा सकते हैं और फिर उसके बाद औषधियाँ ले सकते हैं? देखिए, वैद्य जी तो शनिवार को आते हैं, हर एक शनिवार को यहाँ आते हैं और अगले शनिवार को सेक्टर 57 में जाते हैं। बाकी हमारे जो वैद्य जी हैं जो कबीर औषधालय की तरफ से मतलब मिले हुए हैं हमें, वो 7 दिन यहाँ बैठते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक वो यहीं पे होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खाली पेट आना पड़ेगा एक तो, या अगर आपने कुछ खा लिया या खाना खा लिया तो उसके 3 घंटे बाद आप नाड़ी दिखा सकते हैं, क्योंकि नाड़ी परीक्षण जो है या तो खाली पेट होगा या फिर खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जी कोई भी आए उनसे एक विनती ये है कि आप एक तो विश्वास करके आएँ कि आपको जब तक आयुर्वेदा पे विश्वास नहीं होगा तो वो आपको असर भी नहीं होगा। और दूसरा, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आप सोचें कि हम दवाई लेंगे हफ्ते या 10 दिन में या 15 दिन में ठीक हो जाएंगे तो वो नहीं है। उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि 15 दिन में हम लोग ठीक करके दे देंगे तो बिल्कुल ना आए आप। अगर आप आते हैं तो कम से कम महीने भर दवाई आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद गारंटी है कि आप
बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये हम गारंटी ले सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि भाई हफ्ते या 10 दिन में दवाई खा के आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, वो नहीं हो पाओगे आप। वो हमारी दवाइयाँ भी ख़राब हो जाएंगी उसमें, और एक्चुअली में दवाइयाँ हैं ही नहीं है ये। ये आपके फूड सप्लीमेंट है एक्चुअली में। जो हम खाना आप आजकल खा रहे हैं वो हमें जो भी हमें खाने से जो पोषण मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, तो ये दवाइयाँ उसको पूरा करती हैं। और आपको ये अगर आप रेगुलर दवाई, ये सिर्फ उनके लिए भी नहीं है जो बीमार हैं, ये उनके लिए हैं जो बीमार नहीं होना चाहती, उनके लिए भी हैं। अगर आप हेल्दी हैं, जैसे आप पार्क में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये दवाइयाँ, अगर आप रेगुलर ये दवाइयाँ ना कह के मैं इनको ये कहूँगा कि ये फूड सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं साथ साथ में खाने के, तो कभी बीमार ही नहीं होंगे आप। लेकिन तो ये है कि आप बीमार होने के बाद आप आ रहे हो, फिर आप इलाज करा रहे हो, ठीक है ना जी। आप जैसे जो भी लोग पार्क में जाते हैं, पार्क में घूमते हैं, वो किस लिए करते हैं कि बीमारी से बचें। ठीक उसी तरीके से ये दवाइयाँ अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो कभी बीमारी नहीं होंगे आप। हमारा तो ये कहना है जी, बाकी लोगों की समझ है। तो कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनको परेशानियाँ रही हैं पिछले काफ़ी समय से, और एक माता जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। माता जी, क्या समस्या थी आपको और किस इलाज के लिए आए आप यहाँ पर? मेरे ना घुटनों में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। अच्छा। अब मैं 2-3 महीना होगा, मेरे बिल्कुल घुटना सही हो गया। 2-3 महीना हो गया दवाई खाते मैंने, 3 महीना हो गया। आयुर्वेदिक की? हाँ। तो पहले क्या समस्या आपको घुटनों में हुई थी, ये बताइए। अब डॉक्टर तो यही बता रहा है, कह रहा है ये इसकी ग्रिस खत्म होगी, हड्डी घस गई, ऑपरेशन होएगा इसका। ऑपरेशन बता दिया? बिल्कुल ऑपरेशन बता दिया था। आयुर्वेद में यहाँ आई तो उन्होंने बोला हमारी दवाई खा के देखो, अगर नहीं ठीक हो तो फिर करवा लेना। अब मेरे तो आराम है। तो कितने दिनों से परेशान थे आप? मैं तो जब मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल से परेशान थे। हाँ। तो चलने फिरने में समस्या हो रही है? बिल्कुल चल, हाँ। तो अब आप चल लेते हैं बिना किसी समस्या के? बिल्कुल चलती हूँ। तो अब तो परिवार में सबको कहते होंगे कि कोई बीमारी हो तो आयुर्वेदिक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये असर है आयुर्वेदिक औषधि का। और हम खुद चलते हैं, वैद्य जी आए हुए हैं, उनसे अपनी नाड़ी चेक कराते हैं और अपना शरीर भी चेक कराते हैं। आपको एक डेमो भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से नाड़ी परीक्षण होता है और उसके बाद फिर किस तरह से बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो हम वैद्य जी से चेकअप कराने के लिए खुद उनके कैबिन में आ चुके हैं, और जहां वो नाड़ी देखकर ये बता देंगे कि आपको बीमारी क्या है। ना आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी रिपोर्ट की आवश्यकता है। बस आपके हाथ की एक नब्ज को चेक करेंगे और उसी से पता लग जाएगा कि आपके शरीर के अंदर बीमारी क्या है। तो हम खुद आए हैं, इसका लाइव डेमो भी आप लोगों को हम इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। और वैद्य जी यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने फॉर्म भी फिल किया है तो ओपीडी के लिए। और अब वैद्य जी जरा हमें भी चेक करके बताइए कि हमें भी कोई बीमारी है या नहीं। ये खोल लेते हैं, एक सेकेंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब आपको नाड़ी परीक्षण कराना भी है तो या तो आप सुबह खाली पेट हो, या अगर आपने कुछ खाया भी है तो उसके कम से कम 3 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको नाड़ी परीक्षण कराना है। What? 25 plus rounder. 45 plus rounder pith. 10 plus rounder. जीभ दिखा। देखिए, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसमें 3 दोष होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला होता है वात, नाभि से जो नीचे का पार्ट होता है आपका वात में काउंट होता है। और पित्त, जो बीच का जो पार्ट होता है, नाभि से बीच का और यहाँ हमारे हंस है, इनके बीच का जो पार्ट होता है ये पित्त का पार्ट होता है। और कफ, ये अपर भाग जो होता है ये कफ का होता है। तो जो आपको जो समस्या है, वात की जो समस्या है 25% है, यानी आपको पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये जो गैस जो है बन के वो नाभि से नीचे वाले पार्ट में जो वो आपको दिक्कत करती है। हड्डियों की जो मज्जा है वो बननी कम हो गई है। और इसके साथ में आपको जो समस्या आई है लीवर की, लीवर के अंदर आपको गर्मी है 45%। पित्त, एसिड ज़्यादा बनता है, कुछ गर्म चीज़ें खाते हैं या कुछ मेडिसिन चल रही हैं आपकी, उस वजह से आपको गर्मी बनी हुई है। और ये दोनों बढ़ के आपके अपर भाग, आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं 10%, उसमें भी आपको दिक्कत आई हुई है।
देखिए कि इस तरह से केवल नाड़ी मेरी चेक की और वैद्य जी ने बता दिया कि जो पेट में गर्मी है उसकी वजह से कुछ समस्याएं रहती हैं और हड्डियों को लेकर भी समस्याएं बताई है। तो इस तरह से केवल एक नाड़ी को चेक करके बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी रिपोर्ट के चेक करके आपको बता दिया जाता है और फिर उसी के अनुसार इलाज भी बताया जाता है और किस तरह से वो ठीक होगा। तो वैद्य जी, अब जरा आपने नाड़ी मेरी चेक की है, तो क्या क्या समस्याएं इसमें निकलकर सामने आई है मेरे शरीर से जुड़ी हुई, और इनका इलाज क्या होगा आयुर्वेद में, वो भी आप जरा समझाएं। जो आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, आपको पेट की और लीवर की जो दिक्कत है, उसको हम ठीक करेंगे। और इसके लिए हम आपको सिर्फ 2 सिरप देंगे। एक तो खाली पेट एलोवेरा फाइबर 30 ml सुबह, 30 ml शाम को खाली पेट लेना है। और एक लीवर का टॉनिक है, वो खाना खाने के बाद 20 ml सुबह, 20 ml शाम को। सिर्फ एक बार 15 दिन आप ये लेंगे, आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। उसके बाद एक बार 15 दिन के बाद फिर दिखाना है, देखते हैं आपको कितना रिजल्ट मिलता है। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे भी आप कितने दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहली बार यह है कि आपका जो पेट है, लीवर और आते हैं, वो स्वस्थ नहीं होंगी ना, तब तक कोई रोग जड़ से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी रोग यहीं से बनते हैं, पेट से और लीवर से ही बनते हैं। अगर लीवर के अंदर पूरे जो एंजाइम है, पूरा रस अगर हमारा बनना शुरू हो गया ना, तो पूरा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पेट है जो इंजन है हमारा, वो ठीक होना चाहिए। उसमें जो लीवर की और पेट की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा आपको अभी फ़िलहाल है। तो वैद्य जी ने जो बताया है उसकी सच्चाई भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। बहुत से लोगों को, हमारे दर्शकों को पता ही है कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, जिम जाता हूं, और जैसा इन्होंने बताया पेट की गर्मी, तो खान पीन कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा शेड्यूल ऐसा है, काम ऐसा है हमारा कि दिन भर निकल गए किसी काम पे, दिन भर कुछ खा नहीं पाए, गर्मी में धूप में घूमे फिरे हैं, तो पेट की गर्मी उस तरह से बन जाती है। और चूंकि एक्सरसाइज करता हूं, कुछ प्रोटीन वगैरह या सप्लीमेंट्स अगर कभी ऐसे इस्तेमाल किए हो, तो उससे हो सकता है कि लीवर पे इफेक्ट भी आया हो। और अब ये सच्चाई है जो इन्होंने नब्ज देखकर मुझे बताया है, और जो मुझे फील भी होता है कि पेट की वजह से कई गड़बड़ियां मेरे शरीर में हुई है। तो ये सब एक तरीका है आयुर्वेद का कि ना तो आपको किसी अस्पताल में लंबी लंबी लाइनों में लगना है, और ना ही हजारों लाखों रुपए आपको खर्च करना है किसी भी टेस्ट को कराने के लिए। और एलोपैथी में एक चीज़ ये भी है कि डॉक्टर्स आपका टेस्ट भी करा लेंगे, आपके सिम्टम्स भी देख लेंगे, और फिर भी डॉक्टर कहेंगे कि कंफर्म नहीं है कि आपको बीमारी क्या है, आप ये वाला ट्रीटमेंट चलाइए, शायद आप ठीक हो जाएं, अगर ये नहीं होगा तो हम उसको चेंज करेंगे। आयुर्वेद उसके बिल्कुल उलट है, और आयुर्वेद में केवल आपकी नाड़ी को चेक करके सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपको बीमारी क्या है, और आपकी जो औषधियां हैं, जिनको हम दवाइयां आज के समय में बोलते हैं, वो औषधियां आपकी चलाई जाती हैं, और उसकी वजह से आपकी बीमारी को ठीक किया जाता है। और आयुर्वेद ऐसा करता भी आया है सदियों से, भारत की संस्कृति रही है बहुत पुरानी। तो वैद्य जी, ये 15 दिन जो आपने सिरप मुझे बताए हैं, ये लेने के बाद इम्पैक्ट कितना आएगा और कितना असर देखने को मिलेगा? आपको कम से कम है ना 50% आपको रिलीफ आएगा 15 दिन में, और लगभग 1 महीने में बिल्कुल कवर हो जाएगी। जो आपकी जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई है, ये सबसे ज़्यादा पित्त की वजह से है। एसिड जो बनता है ना, वो आंतों में जाता है, वो गर्मी बनाता है। उसके बाद जो आपको वायु बननी शुरू होती है, वो आपकी नर्वस सिस्टम में, नसों में जाके रुकनी शुरू हो जाती है, जिससे आपकी हड्डियों की मज्जा वो बननी कम हो जाती है, जिससे आपको ज्वाइंट में पेन होना शुरू होता है। ये शुरू होता है सारा पेट से ही, उसके बाद पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। उसको फिर अलग अलग रोग का नाम दे देते हैं डॉक्टर, लेकिन सारा जो सिस्टम है वो चलता पेट से है, लीवर से है। अगर ये ठीक हो गया तो आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर वात पित्त ओके है आपका, तो आप बिल्कुल ओके हैं। अगर ये अनबैलेंस हैं तीनों दोष, तो आपका पूरा शरीर इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। आयुर्वेद में 3 दोष ही माने जाते हैं, जो अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस होते हैं, तो हम दवाइयाँ अपने आप ही बंद कर देते हैं। कोई दवाई आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, आपको भी अब एलोपैथी से अगर कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है अपनी बीमारियों में, तो हमारी तो ये सलाह है आप लोगों को कि एक बार आप आयुर्वेद अपनाइए। और गुरुग्राम में कबीर आयुर्वेदिक औषधालय, जो कि DLF फेज 3 में नाथुपुर के पास है, इसके अलावा सेक्टर 57 में एक औषधालय है, वहाँ पर आप जाइए, अपनी नाड़ी निःशुल्क चेक कराइए। ना आपको कोई OPD चार्ज देना है, ना आपको भारी भरकम कोई किसी लैब से टेस्ट कराना है। बस आपकी हाथों की नसों को देखकर, आपकी नाड़ी परीक्षण करके पता लगा लिया जाएगा कि आपके अंदर
क्या कमियां हैं आपके शरीर में, क्या बीमारियां हैं और उसका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो 1-2 महीने आप ये भी चेक कीजिए, हो सकता है कि एलोपैथी से आपको असर ना हो आपके शरीर पर, हो सकता है। और आप जब आयुर्वेद इस्तेमाल करेंगे तो वाकई आपको फर्क नजर आने लगेगा। और इन दवाइयों का 1% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना भी आपको इफेक्ट करेंगी आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप बिल्कुल 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपने निभा की दवाई ली, थोड़े से परहेज हैं, थोड़ा जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। बस 2-1 महीने 2.5 महीने आपको दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 3 महीने, नहीं तो 1-1.5 महीने में भी बिल्कुल ठीक आ जाते हैं वात पित्त कफ। अगर ये ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय में अपनी नाड़ी परीक्षण कराने के लिए, या उनको जो बीमारियां हैं उनका इलाज कराने के लिए। तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और क्या समस्या आपको थी, परेशानी, फिर आप यहाँ आए। You can make out from my face I'm actually looking sick. My name is Gunjan Dutt and basically I'm a journalist. The purpose I have been coming here for a very long time is that, you know, I have had a major stomach issue, a stomach infection, and which was not going with all the medication that I've tried all over the globe. But ever since I've coming to, you know, Kabir Ayurveda, and I've started taking Livocure, that's the main medicine that I've been taking, I think all the problems have vanished. And I'm so habituated of having this tonic that I just can't, you know, imagine my life without it. So slowly and gradually, you know, I have started building on the trust on these products, and I think they're really doing wonders for me. And I would rather suggest through this medium, because this is a mass medium, that, you know, everybody should give a chance to Ayurveda, because that has been there for ages, and this is commendable, I would say. And I would really like to congratulate Kabir Ayurveda for a fantastic initiative like this. So thank you so much, and it is such a pleasure being here and meeting the Vaidji, because, you know, we are actually going back to our ancient times where Vaids were there and not the, you know, the recent medication was there. Because I have realized over the period of time that the medicines that we use now, you know, they have a lot of side effects. But with Ayurveda, I think we don't have any side effect. You have Tulsi, you have no side effect. You have Giloy, you don't have any side effects. So Livocure, which I am taking primarily for my stomach problem, I don't have any side effects with that, and it is really doing wonders for me. So thank you very much. Thank you for the time. तो जैसा लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो अपना फ़र्क भी बता रहे हैं कि किस तरह से उनको इस इलाज से फ़ायदा मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या परेशानियाँ आपको थी, फिर अब उसका कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आयुर्वेद से? मेरा नाम मीनाक्षी सिन्हा है। मैं पिछले साल कोविड हो गया था मुझे, उसके बाद शायद मतलब इतना मेडिकेशन जो एलोपैथिक का हुआ, उसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी। मेरी हार्ट्स बीट्स एनी टाइम ऊपर नीचे मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। यहाँ मैंने फोर्टिस तक में भी दिखलाया, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लाखों रुपए खर्च हुए मेरे 1 साल में, कुछ भी ये नहीं। और मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी, थोड़ी देर खड़ी, चक्कर इतना तेज़ आता था, डॉक्टर बोलते थे बस आप वॉक करो, ये करो, वो करो, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं। यहाँ आई मैं तो इन्होंने बताया आपका वात बढ़ा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1-1.5 महीने की दवाई खाई मैंने। थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, दवाइयाँ इनकी थोड़ी मतलब ये होती हैं, बट बिल्कुल मैं अच्छी हो गई। और आज मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 1-1.5 महीने बाद सिर्फ मैं वैद्य से मिलने आई हूँ, एक बार अपनी नाड़ी चेक करवाने आई हूँ, मतलब फुल फेथ हो गया मुझे। तो इतनी परेशान थी 1 साल से, मतलब इतनी परेशान मैं खड़ी नहीं, मुझे लगता था अब ख़त्म हूँ मैं अब जी ही नहीं पाऊंगी, ये कंडीशन थी मेरी। दूसरी ज़िंदगी दी आयुर्वेद, दूसरी ज़िंदगी दी मुझे आयुर्वेद ने। तो आयुर्वेद ने दूसरी ज़िंदगी दी है, ऐसा लोग बोलते हैं। और आयुर्वेद में जो मुख्य तौर पर काम किया जाता है, जो चेक होती है नाड़ी, उनमें आता है वात, पित्त और कफ। जैसा मैंने चेक कराया, ये वीडियो आप लोगों को दिखाई, तो मेरे शरीर के अंदर भी जो कमियां पाई गई हैं, वो जो पित्त है, यानी कि गर्दन से लेके और नाभि तक का जो हिस्सा है मेरे शरीर का, वहाँ पर समस्या है। और उसकी वजह से जो लीवर है वो कहीं ना कहीं मेरा कमज़ोर हो गया है। नवीन जी हैं साथ में, उनसे थोड़ा जान लेते हैं कि अब ये जो बीमारियां मुझे बताई हैं वैद्य जी ने, इसके लिए मुझे कौन सी औषधि चाहिएगी और कितने दिन में उसका फ़र्क जो है, या असर कहें, मेरे शरीर पर आएगा। नवीन जी, सुनील जी, मैं तो यहाँ स्टोरी कवर करने आया था, मेरे शरीर में बीमारी निकल आई। देखिए, जैसा बताया, सबके पास है छोटी छोटी अपनी अपनी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको आज अपनी बीमारी का आपको एक तुरंत इलाज दे देते हैं।
तो ये एलोवेरा का आपको 40 ml का मैं एक डोज दे रहा हूँ, जिससे आपका जो पित्त है वो तुरंत शांत हो जाएगा और आपको मतलब मेरे ख्याल से और 10 मिनट में ही महसूस होगा कि हाँ मैंने कोई औषधि ली है। तो जैसा आप पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गुड़गांव में कि जो एक फास्ट पेस है लाइफ की वो भी मेंटेन रहे और साथ में औषधियाँ भी काम करें, तो ये आज आपसे ही टेस्ट कराएंगे। ये आप पी के बताइएगा 10 मिनट बाद कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो ये आप आराम से पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एलोवेरा है, एलोवेरा फाइबर, और जो मुझे बताया गया है, जो मेरा पित्त जो बढ़ गया है उसमें ये कहीं ना कहीं राहत देगा। तो पहले स्टोरी हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका ज़रूर इस्तेमाल करूंगा और कोशिश करूंगा भविष्य में भी आप लोगों को आयुर्वेद का जो मैं खुद अब इलाज शुरू करने वाला हूं, जो मेरे शरीर के अंदर कमियां पाई गई हैं उसके किस तरह से मुझे फ़ायदा मिला आयुर्वेद का। लोगों की बातें मैंने आप लोगों को सुनवाई जो सालों से परेशान थे, वो आज आयुर्वेद की बदौलत अपना ये कह रहे हैं कि उन्हें दूसरी ज़िंदगी मिली है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप एलोपैथी से बीमार रहना चाहते हैं या आयुर्वेद से अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद आपकी शरीर की इम्यूनिटी से जुड़ा है और कोरोना में वही शख्स कोरोना से लड़ पाया जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।